वेलकम टू अड्डा 24/7 पीसीएस चैनल। 67 बीपीएससी के लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 काफी महत्वपूर्ण है। 10 मिनट में रैपिड रिवीजन करेंगे। यह इकोनॉमिक सर्वे ध्यान दीजिएगा 25 फरवरी 2022 को जारी हुआ। इसे जारी करने वाले उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं और यह 16वां इकोनॉमिक सर्वे था जो 2021-22 में जारी किया गया। 2006-07 में पहला इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे पिछले वर्ष के रिपोर्ट कार्ड आपको प्रस्तुत करता है। पिछले वर्ष में जो जो चीजें लाई गई उसका क्या परफॉर्मेंस रहा यह आपको इकोनॉमिक सर्वे बताता है। वहीं ठीक बजट आगामी वर्ष की बात करता है। कुछ और बातों को देखते हैं तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में अगर हम बिहार की बात करें तो इसमें 2.5% की वृद्धि हुई है। लॉकडाउन के बावजूद भी बिहार ने राष्ट्रीय औसत से यानी पूरे भारत से बेहतर परफॉर्मेंस किया है। यह हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इंडिया की 86,659 रुपए प्रति व्यक्ति आय है 2020-21 के दौरान अगर हम बाजार मूल्य पर देखें, और वहीं अगर हम बिहार में देखते हैं तो यह मात्र 50,555 रुपए रही है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, इसका फॉर्मूला होता है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे में कुछ अन्य बातों में अगर हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं तो पिछले 5 वर्ष 2016-17 से अगर हम कंपेयर करते हैं 2020-21 के दौरान तो प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 2.3%, यानी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में 2.3%, द्वितीयक क्षेत्र में 4.8% जिसमें विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र आता है, और तृतीय क्षेत्र में 8.5% जिसमें सेवा क्षेत्र आता है। इस दर से वृद्धि हुई है। पिछले 5 वर्षों में अगर बात करें तो कृषि और संबंध क्षेत्रों में वहां पर केवल और केवल प्राथमिक क्षेत्र की बात थी। यहां स्पेसिफाई किया गया है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, इसमें 2.1% की वृद्धि दर्ज हुई है। अगर हम बात करें 2020-21 में राज्य सरकार का कुल खर्च अगर हम सोचें तो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% बढ़ा है और कितना हो गया है? 1,65,696 करोड़ रुपए हुआ है, जिसमें पूंजीगत व्यय जिसको बेहतर माना जाता है वो 26,203 करोड़ रुपए है, और राजस्व व्यय अभी भी काफी ज्यादा है 1,39,493 करोड़ रुपए है। पिछले 5 वर्ष में अगर हम देखें तो जैसा मैंने बताया कि कृषि और संबंधित क्षेत्र में 2.1% की वृद्धि हुई है। वहीं अगर हम पशुधन और मत्स्य पालन देखते हैं तो इसकी वृद्धि दर लगभग 10% पशुधन की और मत्स्य पालन की 7% वृद्धि दर आपको देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो पिछले 10 वर्ष में शहरीकरण काफी तेजी से बढ़ा है। अगर हम 2011 की जनगणना को लें तो शहरीकरण बिहार में मात्र 11.3% था, जो आज फिलहाल वर्तमान में 15.3% हो गया है। वर्ष 2011 में अगर देखें तो कुल जो शहरी आबादी है, पूरे देश की शहरी आबादी, उसका 3.1% ही बिहार में था। पूरे देश की शहरी आबादी को अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो बिहार में मात्र 3.1% हिस्सा बिहार का था। लेकिन यह शहरी जो आबादी है वह काफी बेहतर यानी काफी आगे धीरे धीरे बढ़ रही है और शहरीकरण का स्तर इससे काफी ऊंचा हो रहा है। सर्वेक्षण में कुछ आर्थिक असमानताओं की भी बात की गई है बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें देखिए पटना जिले में शहरीकरण का स्तर सर्वाधिक है, लगभग 44.3% यहां पर पटना है और यहां पर 44.3% शहरीकरण है। इसके अलावा अगर हम 25% से अधिक को देखें तो मुंगेर और नालंदा आपको दिखाई पड़ेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर आपको मुंगेर दिख रहा है और यहां पर देखिए, यहां पर आपको नालंदा दिख रहा है। अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय के मामले में तो पटना जिला, याद रखिएगा, वैल्यू भी याद रखेंगे, 131.1 हजार रुपए के साथ सबसे ऊपर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर बेगूसराय है जिसकी प्रति व्यक्ति आय 51.1 हजार है, मतलब पटना से काफी कम है। और इसके बाद मुंगेर, भागलपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, गया, भोजपुर और वैशाली है। अगर हम सबसे कम देखें तो सबसे कम कहां है? शिवहर में मात्र 19.6
हजार रुपए, मात्र 19.6 हजार रुपए यहां पर शिवहर है। और इसके बाद अररिया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, नवादा। लेकिन आपको सबसे ज्यादा पटना और सबसे कम शिवहर याद रखना है। बहुत है तो आप बेगूसराय याद रख सकते हैं और यहां पर अररिया याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा इकोनॉमिक सर्वे बिहार का। आप लोग इसको पढ़िए, रिवाइज करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।